जय माता दी। जब सृष्टि भी नहीं थी, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भी एक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो न दिखाई देती थी, न समझी जा सकती थी, लेकिन वही थी जिससे सब कुछ जम लेने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो सामान्य कथा नहीं है। ये है अत प्राधानिक रहस्यम, एक ऐसा गूढ़ ज्ञान जो सृष्टि के जन्म से भी पहले का है, जहां न देवता थे, न दानव, न आकाश, न पृथ्वी, सिर्फ एक अनंत, असीम, अदृश्य शक्ति। कौन है वह शक्ति? कैसे हुई महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उत्पत्ति? और कैसे शुरू हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड? आज हम जानेंगे सृष्टि के सबसे गहरे और रहस्यमय सत्य को। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अत प्राधानिक रहस्यम। ओम। दुर्गा सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के ऋषि नारायण हैं, छंद अनुष्टुप है तथा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनके देवता है। शास्त्रों में बताए गए फलों की प्राप्ति के लिए इनके जप में इनका विनियोग किया जाता है। राजा बोले, हे भगवन, आपने मुझसे चंडिका के अवतारों की कथा कही है। अब हे ब्राह्मण, उन अवतारों की मूल प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। मुझे यह भी बताइए कि देवी के किस स्वरूप की और किस विधि से आराधना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे राजन, ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है जिसे किसी से कहना उचित नहीं माना गया है, परंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, महालक्ष्मी अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग फल, गदा, ढाल और पान पात्र धारण करती है। उनके मस्तक पर नाग, लिंग और योनि के चिन्ह सुशोभित है। उनकी कांति तपे हुए स्वर्ण के समान है और उनके आभूषण भी स्वर्ण के समान चमकते हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को पूर्णतः भर दिया। जब परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखा, तब उन्होंने तमोगुण के प्रभाव से एक अन्य श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह रूप एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, जिसका शरीर काजल के समान अत्यंत काला था। मुख दांतों से शोभायमान था, नेत्र विशाल थे और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याला और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह अपने वक्षस्थल पर धड़ और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई उस तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माताजी, आपको नमस्कार है। कृपया मुझे मेरा नाम और मेरा कार्य बताइए। तब महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम और तुम्हारे कर्म बताती हूँ। उन्होंने कहा, महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम हैं। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्म लोक में प्रसिद्ध होंगे। जो मनुष्य इन नामों का स्मरण करता है, वह सुख को प्राप्त करता है। इसके पश्चात महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण से एक दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। वह दिव्य स्त्री अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी अनेक नाम दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। इसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री और पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने स्वयं ही पहले एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से पुरुष को उन्होंने ब्रह्मा, विधाता, विरिंची और धाता कहा, और स्त्री को श्री, पद्मा,
कमला और लक्ष्मी नामों से संबोधित किया। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली ने जिस पुरुष को उत्पन्न किया वह कंठ में नील चिन्ह से युक्त, लाल भुजाओं वाला, श्वेत शरीरधारी और मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण करने वाला था। वह रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी स्त्री के नाम त्रयी, विद्या, भाषा, अक्षरा और स्वरा हुए। इसी प्रकार महासरस्वती ने एक गोरे रंग की स्त्री और श्याम वर्ण के पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री के नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा हुए। इस प्रकार ये तीनों देवियां ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रचना करती है। ये रहस्य केवल ज्ञानियों के लिए ही समझने योग्य है, अज्ञानी इसे नहीं समझ सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने वेद स्वरूपा सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी बनाया, गौरी को रुद्र की पत्नी बनाया और लक्ष्मी को भगवान वासुदेव की पत्नी के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका संहार किया और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ मिलकर इस जगत का पालन पोषण किया। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में महत तत्व आदि से युक्त पंचमहाभूतों से बना संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत उत्पन्न हुआ। अंततः प्रलयकाल में भगवान महेश्वर गौरी के साथ मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। हे महाराज, महालक्ष्मी ही सभी सत्वों में विद्यमान है और वही सबकी अधीश्वरी है। वे साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान होकर अनेक नामों को धारण करती है। उन्हें सत्य, ज्ञान, चित और महामाया आदि अनेक नामों से जाना जाता है, परंतु वास्तव में उनका पूर्ण वर्णन किसी एक नाम या किसी एक प्रमाण से नहीं किया जा सकता। और शायद यही इस रहस्य की सबसे गहरी बात है कि जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं वो हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस एक ही आदि शक्ति के अलग अलग रूप है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और उसका अंत सब उसी एक शक्ति के अधीन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य थोड़ा भी समझ आया हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम सब उसी शक्ति का अंश है और जब हम उस शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को समझने के और करीब पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत ज्ञान के लिए फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और अद्भुत और रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जय माता दी।